साईं की ये कहानी सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी। सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी। साईं का वादा जहाँ दुख होगा वो आ जाएंगे अपनी बाहें फैलाए। है साईं का वादा जहाँ दुख होगा वो आ जाएंगे अपनी बाहें फैलाए। जहाँ साईं होंगे वहाँ दुख कैसा, जहाँ साईं होंगे वहाँ दुख कैसा। जीवन के मरुधर में साईं की छाया, साईं की छाया, साईं की छाया, साईं की छाया। सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी, सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी। सुनो साईं वाणी, 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 सुनो साईं वाणी। है साईं की महिमा से शिरडी निराली, जो आ जाए एक बार न जाए वो खाली। ये शिरडी है ये जो मंदिर है बाबा का, ये शिरडी है। है साईं की महिमा से शिरडी निराली, जो
आ जाए एक बार न जाए वो खाली। है साईं की महिमा से जगमग ये जीवन, है साईं की महिमा से जगमग ये जीवन, है साईं की करुणा से घर और ये आंगन, घर और ये आंगन, घर और ये आंगन, घर और ये आंगन। सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी, सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी। सुनो साईं वाणी, 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 सुनो साईं वाणी। सुनो साईं वाणी। साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं भक्तों को बाबा का कोटि कोटि आशीर्वाद पहुंचे। बाबा हम सबके मन मंदिर में बसे हुए हैं। हम साईं से और साईं हमसे कतई जुदा नहीं है। साईं जिन्होंने 15 अक्टूबर 1918 मंगलवार का दिन था, दशहरे का उत्सव था, उन्होंने दुनिया की नजर में समाधि ले ली। कहने को तो सदैव बाबा हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, उनको शरीर त्यागे हुए 96 वर्ष होने को आए हैं। लेकिन आज भी इस धरा पर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको साईं जीवित समझ आते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि बाबा अब सदैव नहीं है। हाँ, अगर बायोलॉजिकल दृष्टि से कहा जाए तो हाँ, बाबा सदैव नहीं है, लेकिन बाबा सदैव है। साईं इज ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापक। साईं इज ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। साईं इज ओमनिशिएंट, सर्वज्ञाता। मेरे और आपके मन में क्या चल रहा है ये साईं को पता है। मेरे और आपके मन में क्या चल रहा है ये शायद मुझे भी नहीं पता होता, लेकिन साईं सब पढ़ लेते हैं, जैसा वो पढ़ते आए थे जब वो शिरडी में रहे, पहली बार 3 साल के लिए और बाद में 60 सालों के लिए। कोई नहीं जानता था कि साईं कौन थे, कहां से आए थे, उनके माता पिता का नाम क्या था, किस धर्म के थे, क्या जात, क्या मजहब। साईं हिंदू थे, मुसलमान थे, किस धर्म के थे। साधारण मनुष्य दिखते थे। कभी लगता था कि जैसे गुस्से में बहुत हैं, कभी लगता था
फटे पुराने कपड़ों में घूमते हुए कोई संत हैं, कोई फकीर हैं, जो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं। साईं ने तब भी बहुत चमत्कार दिखाए, आज भी चमत्कार दिखा रहे हैं, दिखाते रहते हैं। हम सब उनके चमत्कारों की जीती जागती मिसाल हैं। जो चमत्कार साईं कहते हैं उनको आम भाषा में लीलाएं कहा जाता है। उन लीलाओं को संकलित करके ये ग्रंथ बना श्री साईं सच्चरित्र। लेकिन बाबा की लीलाएं ऐसे ही नहीं होती थी। हर एक लीला के पीछे बाबा का ऐसा चमत्कार होता था जिससे वो किसी न किसी को संस्कारित करते थे। बाबा की प्रत्येक लीला के पीछे संस्कारों का संचयन, संधरण, उनके दुर्गुणों का विनाश, अवगुणों का नाश, सद्गुणों का अभ्युदय, प्रेम का प्रस्फुटन और मानवीयता उभर करके सामने आ जाती थी। अगर हम इस सच्चरित्र की कथाओं को कहानी समझ करके पढ़ेंगे, समझेंगे तो ये बहुत मनोरंजक कहानियां लगेंगी, बिल्कुल बच्चों की फैंटेसी फिल्म की तरह। क्या ये संभव है कि कोई आटा पीस करके हैजे को रोक ले? क्या यह संभव है कि कोई पानी से दीपक जला ले? ये लीला है, बिल्कुल हमें ऐसा लगता है जैसे फिक्शन का पार्ट हो, काल्पनिक कथा कहानियां हों। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि जो साईं है, ये जिनको तुम इतना पूछते हो, इतना भजते हो, क्या ये वाकई में ऐसे चमत्कार कर सकते थे? Do all these miracles that people speak of, that Sai has done in his lifetime, do they sound logical to you? क्या तुम्हें इसमें कोई तथ्य समझ में आता है? क्या कोई कारण समझ में आता है? तब मेरा जवाब उससे सिर्फ उतना ही होता है कि भाई ना, I don't find them logical at all. Because Sai is beyond logic. साईं मेरे विश्वास में बसते हैं, साईं आपके विश्वास में बसते हैं।